हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये है प्रोविंशियल इलेक्शंस 1937। तो आज हम जानेंगे ये इलेक्शंस किन परिस्थितियों में हुए और इनका क्या सिग्निफिकेंस रहा। यहाँ फोटो में देख भी सकते हैं, इस समय कांग्रेस पार्टी के जो लीडर थे जवाहरलाल नेहरू इन इलेक्शंस के लिए एक भाषण दे रहे हैं लोगों के बीच में। तो आज हम जानेंगे इन इलेक्शंस में क्या रिजल्ट रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका बैकग्राउंड पहले जान लेते हैं। तो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया है। तो इस एक्ट के चलते पहली बार प्रोविंसेस को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई। इस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या था? मतलब कि पहली बार प्रोविंसेस अपनी सरकार खुद बना सकते थे, अपने मिनिस्टर्स खुद चुन सकते थे। लेकिन इसके अलावा अभी भी काफ़ी सारी जो पावर थी, स्पेशली सेंटर में, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में थी। काफ़ी सारा बजट जो है वो डिबेट नहीं किया जा सकता था। तो कांग्रेस ने इस एक्ट को कंडेम किया। उन्होंने बोला कि ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, टोटली डिसअपॉइंटिंग बोला उन्होंने इस एक्ट को। और आल्दो कांग्रेस इस एक्ट के टोटली अपोज थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर काफ़ी सारे लोगों का ये मानना था कि अगर वो इन चुनावों के अंदर खड़े नहीं होंगे तो और जो पार्टीज़ हैं, जैसे कि मुस्लिम लीग थी, हिंदू महासभा पार्टी, ये सब कम्युनलिस्ट एलिमेंट इनके अंदर खड़े होंगे और अगर ये पावर में आ गए तो देश को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इन चुनावों के अंदर खड़े होने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने इसे इस तरीके से यूज़ करने का सोचा, गांधी जी के शब्दों में, कि जैसा ब्रिटिशर्स भी एक्सपेक्ट ना करें। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से उसका विद्रोह करना, ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी थी यहाँ पे। और इन इलेक्शंस में कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत हुई और इसने सब लोगों को ये दिखा दिया कि कांग्रेस को पूरा देश सपोर्ट करता है। तो देखें यहाँ पर क्या रिजल्ट रहा। तो कांग्रेस ने 1161 सीटों के लिए कॉन्टेस्ट किया था और इसमें से 716 सीट्स कांग्रेस ने जीती। और इन सीटों में टोटल 11 प्रोविंसेस थे। तो 11 प्रोविंसेस या स्टेट्स लगा लो उस टाइम में। इनमें से 8 में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस ने यहाँ पर मेजॉरिटी सीट्स जीत ली थी। और उसके अलावा अगर बाकी सीटों की बात करें तो 485 सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी। और हालांकि ये 485 सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी, जो अपने आप को एक तरीके से मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव बताती थी, वो इसमें से सिर्फ 108 सीटें जीत पाई। ये यहाँ पर ये मुस्लिम लीग के लिए एक बहुत बड़ी हार थी। इवन कांग्रेस ने इन सीटों में से 58 सीट्स पे कंटेस्ट किया था, मुस्लिम की सीट्स पे, और 26 सीट्स कांग्रेस को मिली थी। तो इस इलेक्शन ने ये दर्शा दिया कि मुस्लिम लीग मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी नहीं थी भारत के अंदर। और ये भी दिखा दिया कि कांग्रेस पार्टी को लोग सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब देखते हैं कि कांग्रेस के पावर में आने से क्या क्या चीज़ें हुई। तो कांग्रेस ने यहाँ पर ये दिखा दिया कि अगर हमें इंडिपेंडेंस मिलती है तो किस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट की जा सकती हैं अगर हमारी अपनी पार्टी हो देश के अंदर। जैसे कि इन्होंने जो टेनेंट्स हैं, मजदूर किसान वर्ग हैं, उनको मनी लैंडर्स के अत्याचार से बचाने के लिए टेनेंसी एक्ट्स लेकर आई कांग्रेस पार्टी। उसके अलावा हज़ारों पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ किया गया, जो अलग अलग चीज़ों में, किसी मूवमेंट में या फिर रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट एक्टिविटी के चलते गिरफ्तार करके जेल में डाले गए थे। उसके अलावा प्रेस के ऊपर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, वो सारी रिमूव कर दी गई कांग्रेस मिनिस्ट्रीज द्वारा। ऊपर से जिन भी न्यूज़पेपर्स और प्रेसेस से सिक्योरिटीज छीन ली थी गवर्नमेंट ने, वो लौटा दी गई। जिनके भी ऊपर केसेस चलाए हुए थे वो वापस ले लिए गए। उसके बाद जो बॉम्बे की प्रेसिडेंसी में कांग्रेस की सरकार थी, उसने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर एक नो टैक्स कैंपेन चला था, जिसके चलते किसानों ने गवर्नमेंट को टैक्स देने से मना कर दिया था। तो वो भी कांग्रेस ने इनको वापस लौटा दिए। इनकी जो लैंड थी वो कांग्रेस ने वापस लौटा दी। यहाँ पे कांग्रेस ने काफ़ी प्रयत्न किया, उन्होंने गवर्नर को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर ये किसानों की लैंड उन्हें वापस नहीं लौटाई जाएगी तो हम मिनिस्ट्री से रिज़ाइन कर देंगे। उसके अलावा पुलिस और सीक्रेट सर्विस का राज, जो सीआईडी वगैरह सारा टाइम पॉलिटिकल लीडर्स को टेल करते थे, इनकी पावर्स को बहुत कम कर दिया गया। पुलिस के ऊपर जो उनको
पैसे दिए जाते थे वो काफ़ी कम कर दिए गए और पुलिस की पावर्स को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, सीआईडी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कांग्रेस ने। उसके अलावा अपनी सैलरी जो थी वो सिर्फ 500 रुपये पर प्रति मंथ कर दी और ज़्यादातर जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो सेकंड और थर्ड क्लास रेलवे कंपार्टमेंट में ही ट्रैवल करा करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनता की ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। उसके अलावा प्राइमरी, टेक्निकल और हायर एजुकेशन पर विशेषकर ध्यान दिया गया। उसी के साथ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज पर भी का अच्छे से ध्यान दिया गया। तो यहाँ कांग्रेस पार्टी ने पावर में आके ये दिखा दिया कि किस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। कांग्रेस की 1929 से डिमांड हो गई थी कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, यानी कि पूर्ण स्वराज। और यहाँ पर 2 साल के लिए कांग्रेस पार्टी ने पावर में रह के लगभग 28 मंथ्स के लिए कांग्रेस पावर में थी। देश की जनता को ये दिखा दिया कि अगर देश की अपनी एक पार्टी उनको रिप्रेजेंट करती है तो वो किस तरह की चीज़ें उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी भारतीयों के लिए। लेकिन होता ही है कि सितंबर 1, 1939 को जर्मनी पोलैंड के ऊपर अटैक कर देता है। उसी के साथ 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस दोनों जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है। और ये जो वॉर जर्मनी में डिक्लेयर करते हैं उसमें ब्रिटेन अपने साथ ही इंडिया को भी बता देता है कि इंडिया भी हमारे साथ है। तो इसके प्रोटेस्ट में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिज़ाइन कर देती हैं कि हम देश की पार्टी हैं, हम जनता को रिप्रेजेंट करती हैं और आपने हमसे पूछा भी नहीं कि हम आपके साथ इस वॉर में आना भी चाहते हैं कि नहीं। तो इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिज़ाइन कर देती हैं। उनकी डिमांड होती है कि अगर आप चाहते हो कि हम आपके साथ वॉर में कोऑपरेट करें तो हमें पहले इंडिपेंडेंस दो। तो ये थी कहानी 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।